नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात राज्य सरकार के उस फैसले की करने जा रहे हैं जिस फैसले ने पूरे बिहार के हर स्कूल में कह सकते हैं मल युद्ध पैदा करा दिया है। हाँ, कौन सा ऐसा स्कूल नहीं होगा बिहार में, मैक्सिमम 95% जहां नूरा कुश्ती नहीं चल रहा है। मतलब पढ़ाई लिखाई के बजाय, मतलब क्या उसको कहिएगा कि वर्चस्व किसका है, किसका रहेगा, और उसको लेकर जो एक होता है ना कसम कसी, वो पूरे बिहार में चल रहा है। बात हम हेड टीचर और हेड मास्टर के नियुक्ति की करने जा रहे हैं। वेतन और राजकीयकृत विद्यालय में पोस्टिंग, ये शिक्षकों का मसला है। और उस मसले को हम समझ सकते हैं कि वजह जस्टिफाई है या नहीं है। ये बहस का मुद्दा होगा, आंदोलन का मुद्दा होगा, आगे समय तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। क्यों राजकीयकृत चाहते हैं ये भी लोग समझ रहे हैं, वेतन को लेकर जो विसंगति है वो भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, राज्य सरकार ने हेड टीचर और हेड मास्टर की नियुक्ति क्यों किया? बीपीएससी के द्वारा क्यों परीक्षा आयोजित करके इतने बड़े स्तर पर हेड टीचर और हेड मास्टर का बहाली किया? कुछ वजह तो रही होगी। और पोस्टिंग के बाद हर स्कूल में जो स्थिति उत्पन्न है, एक तो बीपीएससी से चयनित ये टीचर जो है, हेड टीचर और हेड मास्टर को पदभार ग्रहण करने में शुरुआती दिनों में काफ़ी कसमकस करना पड़ा। पुराने जो थे उनसे पदभार ग्रहण, अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जहां वित्तीय प्रभार को लेकर विवाद चल रहा है। और जिला में जो अधिकारी हैं वो दूगो बिल्ली की लड़ाई और बंदर की पंचायती वाली जो कहानी है, ठीक उसी भूमिका में है। सिस्टम में सुधार हो, इसकी कोशिश प्रखंड और जिला स्तर के पदाधिकारी में नहीं देखा जा रहा। सबसे बड़ा समस्या शिक्षा विभाग में यही है। ब्यूरोक्रेसी के अन्य विभाग जो है, कोई बीडीओ की औकात नहीं है कि अपने विभाग के सेक्रेटरी के खिलाफ कुछ काम करते। किसी सीईओ की औकात नहीं है कि अपने विभाग के सेक्रेटरी के खिलाफ निर्णय के कुछ काम करते। सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां क्या है, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो या सचिव हो, फैसला निर्णय ले लिए, लेकिन उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने वाले जो जिला और प्रखंड में पदाधिकारी हैं, उसकी गुंडागर्दी या मनमानी गजब का है भाई, गजब का। ये जो सरकार का जो एक लक्ष्य था कि हम हर स्कूल में परमानेंट टीचर दें, टीचर मतलब हेड टीचर दें और हेड मास्टर दें, ये निर्णय बहुत ही सार्थक निर्णय था। लेकिन इसके पूरे एम और ऑब्जेक्ट को जिला और प्रखंड में बैठे शिक्षा पदाधिकारी ने कहिए कि पलीता लगा दिया। हर स्कूल में लड़ाई हो, ये कोशिश रहता है। क्या मिलता होगा हर स्कूल से? ससुरा को 2-4 हजार रुपया घूस मिलता होगा ये पदाधिकारी सबको। उस घूस के चक्कर में जो है कहीं व्यवस्था बनने नहीं दिया। और जो चयनित होकर गए हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम कलेक्टरे में हमारा नौकरी हो गया है। स्कूल में अपने मित्र मंडली से, शिक्षकों से इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे लगता है वो सब चपरासी उनका हो। अपने क्लास नहीं करेगा, दिन भर जैसे कुर्सी तोड़ेगा। ऐसा हेड टीचर और हेड मास्टर भी अपॉइंट हो गए हैं। एक वो अलग समस्या है। लेकिन बहुतायत समस्या जो है कि वहाँ जो पहले से जो प्रभारी हेड मास्टर रहे हैं, आज रसोईया सब 10 साल से 20-15 साल से सबका बना हुआ है परमेंटेशन और कॉम्बिनेशन, वो असहज किए हुए हैं। हेड टीचर को काम करने नहीं देता है, पॉलिटिक्स में फंसाता है, मुकदमा दर्ज कराता है, महिला शिक्षकों का इस्तेमाल करता है।
और ऐसी स्थिति में विभाग को पूरी तौर पर हेड टीचर के साथ या हेड मास्टर के साथ खड़े रहने की जरूरत थी, कहीं खड़ा नहीं रहता है। समस्या यही है। और अगर हेड टीचर को आप, जो काम करने वाले लोग हैं, विभाग के अधिकारी तो समझते ही हैं कि जो काम करना चाहते हैं, जो काम के प्रति 100% डेडिकेटेड है, ऐसे लोगों को, ऐसे हेड टीचर को, ऐसे हेड मास्टर को जब तक प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं रहेगा, मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग नहीं रहेगा, वो कैसे स्कूल में अनुशासन कायम कर सकता है। लोकल शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, आज भी एक बड़ी समस्या है। लोकल शिक्षक आज भी मनमानी करते हैं, बड़ी समस्या है। और जो प्रभारी हेड मास्टर रहे हैं पहले, वो उस पूरी व्यवस्था का किंग पिन आज भी है। तो ये तभी सुधरेगा ना जब पूरा प्रशासन शिक्षा विभाग का उस हेड टीचर या हेड मास्टर के साथ खड़ा रहेगा। अगर वो किसी को कहता है कि इसको हटाइए तो हटाइए। हेड मास्टर रॉन्ग राइट कुछ भी हो, हेड मास्टर है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसकी मनमानी चलने दीजिए, जरा देखिए तो सही। और उसके बाद हेड मास्टर से और हेड टीचर से लीजिए कि भाई रिजल्ट दीजिए, पढ़ाई कराइए। लेकिन हो क्या रहा है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी भी पॉलिटिक्स करता है, लड़वाता है, मुर्गा लड़ाई होता है ना, लड़वाता है। हर एक को, एक दूसरे को जो है सो व्यवस्था बेहतर हो, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लड़ाओ और माल कमाओ। ये संकट है। इसलिए ये पूरी व्यवस्था, हेड टीचर और हेड मास्टर की जो समस्याएं हैं, जिस वजह से ये इस पर बहाली की बात सोची गई थी, उसका उद्देश्य कहे कि दूर दूर तक पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब ये प्रयोग समझिए कि फेल होने के कगार पर है। हेड टीचर भी और हेड मास्टर भी घर में पोस्टिंग चाह रहे हैं, घर में ही उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। वो भी जो है मतलब उसी खेल में आ गए। ठीक है, वेतन को लेकर समस्याएं हैं, वेतन को लेकर जो विसंगति है उस स्कूल में उनसे ज़्यादा वेतन पाने वाले लोग हैं, और जिस स्कूल में वो हेड मास्टर या हेड टीचर है, परमानेंट वाले को छोड़ दीजिए, उसके बाद भी। तो ये सारी जो विसंगति है उसको दूर करने की जरूरत है, तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन आप देख ही रहे हैं, और खास करके महिला शिक्षकों का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इस इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करने में, वो एक अलग समस्या है। मतलब हेड टीचर और हेड मास्टर कहीं पुरुष आ गया है, और पहले से अगर हेड टीचर या हेड मास्टर प्रभारी महिलाएं रही हैं, वहाँ एक अलग तरीके की समस्या है। लोकल जो है वोकल है, उसको संभालना मुश्किल है, सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो ऐसे लोकल टीचर जो समय पर नहीं आते हैं, हेड टीचर या हेड मास्टर को काम करने से रोकते हैं, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि मनमानी हेड मास्टर भी कर रहे हैं और मनमानी सहायक शिक्षक भी कर रहे हैं। फिर भी साथ तो आपको हेड टीचर और हेड मास्टर के साथ मजबूती से खड़ा होने रहना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तभी नहीं ये इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा। नहीं तो फिर वही ढाक के 3 पात, सारा परीक्षा से पास करके आया हुआ टीचर कुछ दिनों के बाद वो भी उसी धर्रे में शामिल हो जाएगा।